हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो पहले फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर डालना। तो फ्रेंड आज हम एक्सप्लेन करेंगे बिकमिंग द लवर ट्विस्ट एंड टर्न का चैप्टर 100। तो फ्रेंड जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, फाइनली हमारी जुआन रू की वेडिंग होने वाली थी, बट उसी वेडिंग में उसे किडनैप कर लिया जाता है और असल में वो ही लैंगटोंग होता है जो जियान रू को किडनैप करता है। और हमारी जियान रू भी उसके सामने पागल बनने की पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो जियांग रू नहीं है, लेकिन ही लैंगटोंग को पता होता है और वो जियान रू को बेड पे लेटाते हुए उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम जियान रू हो और तुम क्या ऐसे दिखावा करना बंद करो और देखो ज़रा, यहाँ पर तुम्हारे मास्टर आए हैं, तो क्या तुम हेलो करने के लिए नहीं आओगे बाहर। तभी ही जियान रू के कपड़े में से वही स्नैक निकलता है जो ही लैंगटोंग ने उसे गिफ्ट दिया होता है। अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वो स्नैक निकल के ही लैंगटोंग के पास जाके दुलार करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं और उन दोनों को ऐसे देख के तो जियान का मुँह ही बन जाता है। अरे आखिर ये दोनों का क्या चालू हो गया है। जियान रू तो उन दोनों को ऐसा देख के और डरते हुए ही लैंगटोंग से कहती है, ही लैंगटोंग तो क्या इसे अब तुम लेना चाहते हो। फिर तो जियान अपने मन ही मन कहती है, ये स्नेक तो बिल्कुल अपने मास्टर जैसा है, टेढ़ा मेढ़ा, और वो हर दिन मुझसे इस तरह चिपका रहता है जैसे कि कोई गोंद चिपका हुआ है। जियान रू की ये बातें सुन के तो ही लैंगटोंग एकदम भड़क जाता है और गुस्से में उसे कहता है, क्या तुम हमारा अतीत पूरी तरीके से मिटाना चाहती हो। जियान रू तो ही लैंगटोंग इतना गुस्से में देख के तो डर जाती है और रोते हुए कहती, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मुझे थोड़ा सांप से डर लगता है। फिर तो ही लैंगटोंग भी अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है और उस स्नेक के साथ खेलते हुए जियान रू से कहता है, अच्छा तो तुम डर रही हो, अब क्या तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है। और हम तो 2 साल से एक दूसरे को देखे भी नहीं है और अब तुम्हारे पहले से ही 2 बच्चे हैं और मुझे पता होना चाहिए था कि तुम एक महिला हो। ही लैंगटोंग की ये बातें सुन के तो हमारी जियान सैड हो जाती है और आगे कुछ जवाब नहीं देती है। तभी ही लैंगटोंग हंसते हुए बोलता है, 2 साल पहले तुम तो लियाओची के साथ एक छोटा सा चक्कर लगा रही थी और फिर तुम हवा में ही गायब हो गई और उसे सारे शहर की जिम्मेदारी उसे सौंप दी और तुमने तो सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तुम मर चुकी हो। और जब मामला शांत हो गया तो फिर तुम सामने आ गई और अब उससे तुम शादी करने जा रही हो और पहले से ही तुम्हारे 2 बच्चे हैं। और ही लैंगटोंग ये सारी बातें कहते हुए जियान रू के पास आ जाता है और गुस्से में उसके मुंह को पकड़ते हुए कहता है, तुमने सच में इस पूरे प्लान को पहले से ही तैयार कर लिया था, है ना। ये सुन के तो जियान भी घबराने लगती है। तभी ही लैंगटोंग के दरवाजे पे कोई नॉक करने लगता है और ही लैंगटोंग गुस्से से दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, चले जाओ। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और उसमें हमें छोटे छोटे हाथ दिखाए जाते हैं और फिर वो छोटा सी बच्चा अंदर आ जाता है जो असल में ही लैंगटोंग का बेटा होता है और वो कहता है, डैड मॉम और मैं आपका इंतज़ार कर रहे हैं डिनर के लिए। और डैड मॉम तो मुझे आपके बिना खाने भी नहीं देती है और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ, तो प्लीज़ जल्दी चलिए डैड। और हम जियान रू को देखते हैं जो ही लैंगटोंग का बेटे को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे देखते हुए कहती, ओ कितना प्यारा बच्चा है। तभी ही लैंगटोंग अपने बेटे को देखते हुए कहता है, ओ तुम पहले ही खा सकते हो, मेरा इंतज़ार मत करो। वही हम ही लैंगटोंग के बेटे को देखते हैं जो अपने डैड की बातें सुन के सैड होते हुए कहता है, ओ डैड तो क्या मॉम बिना किसी कारण भूखी रहेंगी। वही हम जियान रू को देखते हैं जो ही लैंगटोंग के बेटे को टुकुर टुकुर देखते हुए कहती है, ओ ही लैंगटोंग का बेटा तो बड़ा हो गया है। तभी जियान रू ही लैंगटोंग को भी टोन मारते हुए कहती है, लियाओची के साथ बच्चा पैदा करने के लिए वो मुझे जज करने वाला आखिर कौन होता है। तो ये ठीक है, अब मुझे अपनी एक्टिंग स्टार्ट करना चाहिए, अब ये मेरा पार्ट है। जियान रू का तो ये बात सुन के ही लैंगटोंग तो पूरा हिल ही जाता है और इसे काफी बड़ा झटका लगता है। फिर तो जियान रू आगे बढ़ते हुए अपनी एक्टिंग की स्किल दिखाते हुए कहती है, योर हाइनेस लियाओची के साथ वो रात मैंने नहीं चुनी थी, मुझे इसके लिए मजबूर किया गया था।
योर हाइनेस, मुझे तो डर था कि एक महिला के रूप में मेरी असली पहचान उजागर हो जाएगी। और योर हाइनेस, बच्चे को जन्म देने से पहले गायब हो जाना, मेरे पास यही एक रास्ता था। मेरा इस सारी सिचुएशन पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था योर हाइनेस। और हमारी चियान तो फुल एक्टिंग मोड में फूट फूट के रोने लगती है ही लैंगटंग को पकड़ के। ही लैंगटंग तो चियान रू की इतनी खतरनाक एक्टिंग देख के वो भी घबरा जाता है और उससे दूर हटने लगता है। तभी स्वीटी अपेयर होते हुए बोली, होस्ट, आपकी एक्टिंग स्किल तो ड्रामा एक्टर से भी ज़्यादा बहुत अच्छी थी। स्वीटी पीतो चियानो को चिढ़ाते हुए कहती, होस्ट मजबूर होना, लेकिन आप तो उस रात काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। स्वीटी की बात सुन के तो चियानो गुस्सा करते हुए उससे कहती है, तुम चुप हो जाओ बदमाश सिस्टम। वहीं हम ही लैंगटोंग को देखते हैं जो जियानरो की बात सुन के वो कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या जियानरो सचमुच वो टाइम पर ऐसा हुआ था? जियानरो बोली, उस टाइम तो मेरे हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे, लेकिन आपके साथ क्या हुआ योर हाइनेस? तो फ्रेंड, ये हमारा चैप्टर 5 से 6 चैप्टर बचा हुआ है, तो हम पहले इस स्टोरी को फिनिश करेंगे। इसका चैप्टर मैं रेगुलर अपलोड करूँगी ताकि ये हमारी स्टोरी फटाक से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड, इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए ज़्यादा से कमेंट करें एंड लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय।